सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपके लिए सीबीएसई अपडेट्स मेरा चैनल। वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो या व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। तो देखो, टीचर्स की तो आदत होती है नाराज़ होना, है ना। पर हाँ, बच्चों की नाराज़गी थोड़ी सी खटकती है मुझे। तो कोई बात ना जी, आज मैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट है वो होने वाली है स्कूल इनोवेशन काउंसिल। स्कूल्स जो सीबीएसई एफिलेटेड है उनके लिए बहुत कंपलसरी है, और जो सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है, आई रिपीट, जो सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये जो पॉलिसी है जो सीबीएसई लेकर आया है, जो कि बच्चों में एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करेगी। तो जो स्कूल्स सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है, जो सीबीएसई स्कूल्स नहीं है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल्स मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कमेटी कैसे फॉर्म करनी है, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, गाइडलाइंस कहाँ मिलेंगी, सब कुछ आपको समझाया है जी। बड़े प्यार से देखिए, बहुत अच्छा है। बच्चे जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आपके स्कूल्स में भी स्कूल इनोवेशन काउंसिल बने और आप उसके मेंबर हो। आप उसके मेंबर हो या ना हो, आप उसका पार्ट तो जरूर होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, और इसी तरह मुझे करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर। वैसे ये सर्कुलर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है अगेन एजुकेशन पॉलिसीज में, एजुकेशन कंडीशंस में और एजुकेशन के एप्लीकेशन में भी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एजुकेशन के एप्लीकेशन में ये कैसा चेंज है। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड हम शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ स्कूल इनोवेशन काउंसिल। वैसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मैं आपको अभी दे ही चुकी हूँ, पर इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली जानने के लिए हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको देखें और समझें कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने स्क्वाफ के बारे में अगर सुना होगा, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यूजुअली इस चीज़ को जानते होंगे कि स्क्वाफ जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर दिया है फॉर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स की वो उसको अटेंड करें और अपने स्कूल का एक असेसमेंट ले कि उनका जो स्कूल है वो कौन से स्टेज पर स्टैंड करता है। ठीक है, ऑल इन ऑल अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं स्क्वाफ पर भी जल्दी अगर आप चाहें तो मैं एक प्लेलिस्ट पूरी कि कैसे स्क्वाफ को आप असेस करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी स्क्वाफ कमेटी में हूँ, तो मैं आपको एक गाइड कर दूंगी कि कैसे आपको स्क्वाफ को असेस करना है, पूरी फुल ट्रेनिंग के साथ कि आपको कैसे कैसे कमिटीज को फॉर्म करना है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है स्क्वाफ को लेकर। बट अगर मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल होता है और अगर आप चाहते हैं, मेरे पास डिमांड आती है स्क्वाफ की, तो मैं ज़रूर उसको आप तक पहुंचाऊंगी। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे अपनी जो भी चीज़ें, जो आपके डाउट्स हैं वो बताते रहिएगा। चलिए अब चलते हैं कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल है क्या। तो देखिए, स्कूल इनोवेशन जो काउंसिल है वो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वही स्क्वाफ की तरफ, स्क्वाफ एक असेसमेंट है और स्कूल इनोवेशन काउंसिल एक ऐसी कमेटी का गठन करना अपने स्कूल के अंदर जिसमें आप के साथ साथ बच्चे भी हो, टीचर्स भी हो, प्रिंसिपल भी हो, सारे एस्पेक्ट के सारे स्टेक होल्डर्स के कुछ कुछ लोग हो उसमें, और साथ ही में वो ये डिसाइड करे कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सही है, या स्कूल कुछ अगर नया इन्वेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें ये जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो इसके अभी ओपन है फिलहाल के लिए, कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है। ठीक है, एज इट आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि ये देखिए इसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ओपन हो चुके हैं, और ये इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी चलकर मैं आपको अभी दिखा दूंगी, पर अभी सर्कुलर में जितना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एसआईसी की थोड़ी सी डिटेल्स हम लेते हैं कि एसआईसी जो है वो क्या है, एक मेन जो उसका उद्देश्य है वो क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, आइडिएशन, इनोवेशन, पेटेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके स्कूल ने कुछ बनाया है तो उसको आपके स्कूल के नाम पर पेटेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, सॉरी, इसके ऊपर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान है। वाई? क्योंकि सीबीएसई अब चाहता है कि आप बच्चों को बहुत छोटे एज से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि वो आगे अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, या अगर उन्होंने वो चीज़ सिलेक्ट कर ली है तो कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी वो जानते हैं तो उनको परफॉर्म कैसे करना है।
इन सारी चीज़ों को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बच्चों के अंदर डेवलप करना। अब आ जाते हैं कि इसमें जो इनिशिएटिव है वो बच्चों के कल्चर को, इनोवेशन को, ये सब इन सब चीज़ों को फोस्टर करेगा, नर्चर करेगा। ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन जो है ऑब्जेक्टिव है वो है स्कूल को आगे बढ़ाना। एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका ये मोटिव यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कि जो ओवरऑल 360 फिलॉसफी है स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम की, वो क्या है। 360 डिग्री जो फिलॉसफी है वो भी आप देख लीजिए कि 360 अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी है इसमें, वर्कशॉप भी है इसमें, स्टूडेंट स्किल कोर्सेज हैं, बैगलेस वीक्स हैं, इनोवेशन टॉक्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं। ये टीचर्स और बच्चों की वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स को लेकर है। इसके बाद उसका जब इम्प्लीमेंट पे बात आएगी तो इम्प्लीमेंट के लिए दे प्रोवाइड कंपीटिंग फॉर बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब आइडिएशन चैलेंजेस करवाए जाए स्कूल में, मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात आए, ना कि बच्चे ऑब्जेक्टिविटी देखे कि भाई क्विज करा लिया, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ऐसे नहीं, बच्चों को केस स्टडीज दिए जाए, बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जाए जिनको वो खुद सॉल्व करे, मिस्ट्रीज दी जाए जिसको वो सॉल्व करे। जैसे मान लीजिए पहले मेरे स्कूल में, मैं जहाँ पर पढ़ती थी वहाँ पर एक प्रोग्राम होता था, ऑल्दो वो इसके तहत नहीं होता था क्योंकि ये तो बहुत नई अभी आई है, न्यू पॉलिसी है, पर मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने करवाया था एक ट्रेजर हंटिंग प्रोग्राम। वैसे आपने फिल्म में भी देखा होगा ट्रेजर हंट्स होते हैं, तो स्कूल लेवल के बच्चों में वो जो एक्टिविटी होती है ट्रेजर हंटिंग प्रोग्राम, या कोई ना कोई मिस्ट्री उनको पता लगाकर, मतलब कुल मिलाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें। नेशनल एग्जीबिशन और बूट कैंप्स में पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए। बिजनेस मॉडल का डेवलपमेंट होना चाहिए। कभी कभी आप जो है एम्प्लॉयमेंट फेयर्स लगा सकते हैं आप अपने स्कूल में, और बच्चों को उसमें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और साथ ही में आप अपने प्रोडक्ट को या खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट कुछ बनाइए और उसको सेल करने की कोशिश कीजिए। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेशन बच्चों को दें। अब आ जाते हैं इसके वेरी नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर इन्होंने मेंशन किया कि हु कैन एस्टैब्लिश द स्कूल इनोवेशन काउंसिल, कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, सारे सीबीएसई स्कूल्स, और अगर सीबीएसई स्कूल आपका नहीं है और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं ये सीबीएसई का एक बहुत अच्छा आइडिया और हम भी इसे करना चाहते हैं, तो आप भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो आप जाकर सेम साइट पर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आपको भी सेम फैसिलिटीज बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल कमिटी। ठीक है, अब स्कूल इनोवेशन काउंसिल तो एक स्टेप हो गया, इनिशिएटिव हो गया, पर इसके लिए आपको स्कूल में एक अलग से कमेटी फॉर्म करनी होगी, जो कमेटी इस बात पे ध्यान रखेगी कि स्कूल एसआईसी को जो है प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं हम लोग या नहीं कर पा रहे। उसमें कौन कौन होगा वो सुनिए। एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें कौन कौन होंगे। ठीक है, तो सब पहला जो ऑफिशियल होगा वो होगा उसका चेयरपर्सन, जो कि होंगी स्कूल की प्रिंसिपल मैम या स्कूल के प्रिंसिपल सर। ठीक है, अब आ जाएगी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर में जो मतलब ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली चल रही है, यानी ये किसी बहुत सीनियर मोस्ट टीचर या फिर वाइस प्रिंसिपल को ये पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स होंगे उनके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, तो वो एसआईसी की वेबसाइट पर बार बार चेक करके अपडेट्स को चेक भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज जो मेंशन की गई है एसआईसी में वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। अब आ जाते हैं तीसरा जो ऑफिशियल होगा वो होगा टीचर रिप्रेजेंटेटिव। अब टीचर रिप्रेजेंटेटिव में आपके स्कूल की खुद की मर्जी है कि मतलब स्कूल प्रिंसिपल की मर्जी है कि वो 2 टीचर्स को अपॉइंट करे या फिर 5 टीचर्स को अपॉइंट करे उनके अंडर, पर एक जो होगा वो टीचर एम्बेसडर होगा, इनोवेशन एम्बेसडर, जिसको ट्रेनिंग के लिए भी आप जो है रजिस्टर करें तो उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी और उसमें उनको पूरा समझाया जाएगा कि आप जो है स्कूल इनोवेशन काउंसिल को अपने स्कूल में कैसे फॉलो अप करें। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स जो टीचर के नीचे होंगे, तो मैंने बोला था कि 5 से ज़्यादा टीचर्स मत करिएगा। एक मेन टीचर होगा जो इनोवेशन एम्बेसडर होगा, उसके नीचे 5 टीचर्स और हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके स्कूल में एटीएल लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, जो कि यूजुअली रोबोटिक्स या मैकेनिक्स को डेडिकेटेड है, तो अगर वैसी कोई लैब है उनके जो इंचार्ज है उसको ज़रूर शामिल कीजिए अगर है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो होता है वो उनके मैनेजमेंट को, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, ये सबको चेक करते रहेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन होगा। मतलब क्योंकि स्कूल इनोवेशन काउंसिल है तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हर स्टेक होल्डर में से कोई ना कोई, पेरेंट्स को छोड़ के सभी लगभग शामिल है। तो स्कूल का कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, स्टूडेंट मेंबर्स अगर आप बनाना चाहें जैसे कि डिप्यूटी कैप्टन या फिर डिप्यूटी हेड बॉय, डिप्यूटी हेड गर्ल, तो
इस तरीके के बच्चे आप 5 और शामिल कर सकते हैं एक को हेड बना के। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेटिव में कौन होगा? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आप अपनी स्कूल इनोवेशन काउंसिल में किसी बाहर के स्टार्टअप फाउंडर जो जिसने अपनी खुद की कंपनी सेट की हो, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को आप उसका मेंबर बना सकते हैं कि हाँ, जिससे कि वो गाइड कर सके बच्चों को। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एक्सपर्ट मेंबर जो कि टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एक्सपर्ट, इनको भी आप रख सकते हैं सो दैट आपकी जो है हेल्प होती रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है एस्टैब्लिशमेंट की। तो प्रोसेस जो है एस्टैब्लिशमेंट की वो बहुत ईजी है। जितने भी एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स अभी मैंने ऊपर आपको बताए, उनको ये रजिस्ट्रेशन शुरू करना है, खुद के नाम को रजिस्टर करना है कि हमारी टीम ये होगी, और अकॉर्डिंगली आपकी जो एसआईसी है वो बनकर तैयार हो जाएगी, आपका स्कूल रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन ये कि मैम एसआईसी बनाना जरूरी है, और अगर हमने नहीं बनाया तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके लिए सुन लीजिए, आप अगर एसआईसी में रजिस्टर करते हैं तो आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, मॉनिटरिंग कैसे? जैसे कि स्क्वाफ आपको सारी चीज़ों के एविडेंस जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से जो भी आप रिपोर्ट सेट करेंगे, जो भी आप एक्टिविटीज़ कराएंगे एसआईसी के थ्रू, वो आपकी मॉनिटर होगी बाकायदा। इनोवेशन, एजुकेशन इनोवेशन जो तो आप जो भी एक्टिविटीज कराएंगे वो बकायदा आपकी मॉनिटर होंगी। और कौन मॉनिटर करेगा? तो एजुकेशन इनोवेशन सेल जो होगा वो आपको मॉनिटर करेगा। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस, मतलब हर 3 महीने में आपकी मॉनिटरिंग होनी है। तो बिल्कुल भी इसको आप ना लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, है ना। अब एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स है, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो भी सुन लीजिए कि अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप पे जितना ज़्यादा आप मोटिवेट कर सके बच्चों को खुद की जो है चीज़ें करने के लिए, स्टार्टअप्स करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए, वो जो है आपका मेन जो रहेगा एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगा। ठीक है, आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर आपको इसी वेबसाइट के थ्रू जो है स्कूल लॉगिन करके और उस पर अपडेट कर देनी है। जब आप लोग रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप दोबारा से स्कूल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर रिपोर्ट सबमिशन का भी एक ऑप्शन ज़रूर आएगा। तो वहाँ पर आपको कर देनी है अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिट। और जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट रहेगा, मतलब रिपोर्ट आपको ऐसे नहीं कि खुद से बना के पेस्ट कर दी पिक्चर्स, नहीं, उनकी जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट को मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मॉनिटरिंग। अगर आप पूछे मुझसे कि मैम मॉनिटरिंग में क्या चेक किया जाएगा, तो देखिए जैसे आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते जाएंगे उसी तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और आपके स्कूल को ग्रेड किया जाएगा, एक तरीके से रैंक किया जाएगा कि कितने लेवल पे आप हैं। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चों को असेस करते हैं तो बच्चों को बता दें कि 100 में से बेटा आपके इतने सही हुए तो आपने इतना किया है। तो आपके काम के बेस पे, आपके एक्टिविटीज पे बेस पे, आपके क्रिएटिविटी के बेस पर आपको जज करके आपको एक रैंक दी जाएगी, आपको एक सिस्टम के अंतर्गत उस लेवल में लाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किस तरीके से मार्किंग की जाएगी। अगर आप एसआईसी की कैलेंडर में जो एक्टिविटीज है, अभी एक्टिविटीज का कैलेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप उन एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं पूरा तो उसके 50% मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके बाद एमआईसी ड्रिवन एक्टिविटीज है, हैकाथॉन्स, एग्जीबिशंस आप कराते हैं, वो भी नीचे आपको अभी मिलेगा एक्टिविटी लिस्ट में, उसके 30% जो है मार्क्स होंगे। और जो सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज है उसका भी आपको थोड़ा सा रेफरेंस मैं भी दूंगी। तो सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज अगर आप खुद से कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करते हैं तो उसके भी आपको 20% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये है हमारा एसआईसी एक्टिविटी कैलेंडर। ये भी, इसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा आप जाइए कमेंट बॉक्स में, तो फर्स्ट कमेंट में भी मैं लिंक आपको छोड़ दूंगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये जो है एक्टिविटी लिस्ट है, ये ऑनलाइन आपको कौन कौन सी करानी है, मंथ ऑफ जुलाई में कौन सी करानी है, अगस्त में कौन लीडरशिप टॉक करा सकते हैं, मोटिवेशनल टॉक करा सकते हैं, पैनल डिस्कशंस करा सकते हैं, आइडिया क्रिएशन चैलेंज करा सकते हैं। तो ये सारी जो है, ये देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आपको इसमें मेंशन दिया है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हम एक्टिविटीज़ कौन सी कराएं, सब कुछ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बस आपको कंडक्ट करानी है जितना ज़्यादा हो सके, और कोशिश करना कि बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटकम
निकल कर आपके स्कूल से आए, क्योंकि भाई बच्चे सीखेंगे तभी तो हमारा जो आउटकम है वो पूरा हो पाएगा SIC बनाने का, है ना। MIC ड्रिवन एक्टिविटीज जिसके 30% मार्क्स थे, जो मैंने आपको बताया था अभी मतलब परसेंटेज लिस्ट में, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन वॉल, है ना, फ्लो ऑफ आइडियाज, इनोवेशन काउंसिल कमिटी जो है उसकी मीटिंग आप ट्वाइस अ ईयर रखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ कैलेंडर को फॉलो कीजिए, सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा वो भी आप देख लीजिए, स्टार्टअप अगर कोई करे कोई बच्चा, तो ये जो है सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एट द लास्ट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्निकल इसकी एजुकेशन है, फाइन, वो तो हमको पता भी है, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स है ये है SIC के बारे में। तो इस तरीके से आपके स्कूल को जो है रैंक किया जाएगा, एक लेवल में डाला जाएगा कि हाँ भाई आपका स्कूल इस लेवल पे स्टैंड करता है अगर आप इस तरीके के आउटकम्स दे रहे हैं तो, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना है वो आपको कहाँ मिलेगी और कैसे आपको रजिस्टर करना है वो भी मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं साइट के अंदर। ये है हमारी वेबसाइट SICMIC.gov.in और जैसे मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया तो चलिए चलते हैं, इसका जो वेब पेज है वो मेरे सामने खुलकर आ चुका है और ये देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर आपके रजिस्टर पहले कीजिए, रजिस्टर योर स्कूल कीजिए और उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। रजिस्टर भी आपको LOC क्रेडेंशियल से ही करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी कुछ और डिटेल्स, जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। इसकी जो यूजर मैनुअल है वो आपको मिल जाएगी। यूजर मैनुअल अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो PDF भी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपको और सारी जानकारी भी आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, देखिए प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएंगी इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट को भी मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन डायरेक्टली लॉग इन थ्रू स्कूल लॉग इन टैब विद प्राइमरी ईमेल ऑफ SPOC एंड पासवर्ड, ये ठीक है। तो ये पासवर्ड में आपको दिया है अगर आपका ऑलरेडी एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुका है तो। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन SIC रीजनल जो कोऑर्डिनेटर होगा वो आपको अप्रूवल का जो है थम्स अप दे देंगे कि फाइन ठीक है आपका हो चुका है, और उसके बाद आप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और उसके बाद जो है आप कैलेंडर एक्टिविटीज के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पिक्चर से भी दिखाया गया, ये देखिए इस तरीके से आप जो है सबसे पहले जाइए न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन पर, SIC रजिस्ट्रेशन पर, और उसके बाद जो है आप प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट डाटा, आप डाटा को भरिए जो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ईमेल पर क्लिक कीजिए, जो आपकी स्कूल की ईमेल है वो डालिए, प्रिंसिपल की डिटेल्स डालिए, और उसके बाद जो है अंडरटेकिंग बाय स्कूल एस्टैब्लिशिंग SIC का जो मेन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने SIC को अपने रजिस्टर कर लिया है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अंडरटेकिंग देने के बाद, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद ये जो है एडिट स्कूल डिटेल्स अगर आप कर सकते हैं, अपलोड स्कूल लोगो कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा SIC पर, जो सिर्फ आपका डैशबोर्ड रहेगा, उसे और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट एजुकेशनल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो वो क्योंकि वो तो सभी पे करेंगे, तो डैशबोर्ड आपका ये बन गया है। मैनेज पर क्लिक कीजिए, नॉमिनेट मेंबर्स कीजिए ईच कैटेगरी में। ये देखिए मेंबर्स आपके ऐसे आएंगे कि पहले प्रिंसिपल कौन है, फिर टीचर एम्बेसडर कौन है, टीचर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ऐसे करके आएंगे। तो सारी आप भरिए चीजें, उसके बाद डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। चेयरमैन जो चेयरमैन मतलब प्रिंसिपल स्कूल का, ठीक है, तो चेयरमैन जो बनेगा वो प्रिंसिपल ही होगा। फिर चेयरमैन की डिटेल्स, टीचर्स की डिटेल्स आप ऐड कर दीजिए, स्टूडेंट जो आपने कैप्टन बनाया है उसकी डिटेल ऐड कर दीजिए, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर की डिटेल ऐड कर दीजिए। ये सारी डिटेल जैसे आप ऐड करेंगे आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर आपका पहले ही हो चुका होगा, आपको दोबारा लॉगिन करके ये सारी डिटेल्स को एडिट करना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी जितनी भी लिंक्स है वो आपको मिलेंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हैं, अदरवाइज मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।